अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप बेटा सब खैरियत से होंगे और माशाल्लाह खूब तैयारी कर रहे होंगे। सो बेटा वी आर स्टार्टिंग आवर सेकंड चैप्टर टुडे एंड द टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर which we are going to discuss today is system of real numbers, exponents and radicals. सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए और इसकी जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको समझने के लिए मेन चीज़ जो समझने की ज़रूरत है दैट इज़ रियल नंबर्स, जो कि हम लोग चैप्टर 1 सेट्स में भी बहुत तफसील से डिस्कस किया था हमने कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। एक ब्रीफ सा रिविजन यहाँ पे भी अच्छे से करेंगे ताकि हमें आगे इसको समझने में, क्योंकि हम लोग आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ में डील करेंगे और फिर आगे जो सारा काम होगा, तो उससे पहले रियल नंबर्स क्या हैं इसको समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो हम इसी इसी रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ और उसके आगे इसमें काम करेंगे, तो इसलिए हमें इसको समझना ज़रूरी है। तो रियल नंबर्स बेसिकली क्या है? तो रियल नंबर्स बेसिकली क्या है? रियल नंबर्स इज़ अ यूनियन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। जैसे हमने सेट्स में डिस्कस किया था कि जितने भी नंबर्स हैं ना, जैसे यूनिवर्सल सेट होता है ना, तो रियल नंबर्स एक यूनिवर्सल सेट है, या हम यूँ कह सकते हैं कि रियल नंबर्स रैशनल और इरेशनल नंबर्स का यूनियन है। दो तरह के नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं ना हमारे पास, एक रैशनल होते हैं और एक इरेशनल होता है। तो उन दोनों का यूनियन ले लो तो हमारे पास वो बन जाता है रियल नंबर्स, ठीक है। अब रैशनल और इरेशनल का भी एक ब्रीफ सा रिविजन कर लेते हैं। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में या पी और क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने ज़्यादा डिस्कस किया था और फिर मैंने आपको बताया भी था कि हम अगर कैसे पता चले हमें कि कौन से नंबर्स को पी ओ क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने आपको एक निशानी बताई थी कि रूट वाले नंबर्स, रूट 3 या पाए, मैंने आपको बताया था। इसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो पी ओ क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं या फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो रैशनल नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं, और इरेशनल नंबर्स ऐसी बात है, रैशनल का उलट होगा कि वो नंबर्स जिनको हम पी ओ क्यू फॉर्म में लिख नहीं सकते, राइट। यहाँ तक क्लियर है? अब तो हम इसमें इसकी डिटेल में जाते हैं। जो इशू होता है किसी भी स्टूडेंट को, ये होता है कि कोई भी डेसिमल नंबर है तो हमें कैसे पता चले कि वो डेसिमल नंबर रैशनल है इरेशनल है। उसमें 3 टाइप्स हैं, वो अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहली टाइप है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, यानी वो नंबर्स जिसमें डेसिमल आपका टर्मिनेट होता है, एंड होता है, जिसमें डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो टर्मिनेट हो रहा है, एंड हो रहा है, एक हद है उसकी, एक एंड पे ख़त्म होता है। जैसे कि मैंने मिसाल दी हुई, एक एग्जांपल दी हुई है 25.01। इसको मैं फ्रैक्शन में लिखूँ पी ओ की फॉर्म में तो लिखा जा सकता है 2501/100। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में इसका जो डेसिमल पार्ट है ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा तो उसके फाइनाइट डिजिट्स बने, ठीक है। ये टर्मिनेट हो गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। क्लियर है बात? देखो इस टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में क्या सीन है कि जो आपका डेसिमल पार्ट है वो आपका, उसके अंदर फाइनाइट डिजिट्स हैं और वो टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। जैसे इधर अब मैं जिसको पी ओ क्यू फॉर्म में लिखूँगा तो बहुत ईजीली लिख सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह 0.2458 यहाँ भी ये टर्मिनेट हो रहा है, इसके आगे नहीं है, एंड है, तो इसको भी हम पी ओ क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, क्लियर है ये बात? ये फिर रेशनल नंबर्स हुए क्योंकि इनको हम पी ओ क्यू फॉर्म में लिख पा रहे हैं, सही। सेकेंडली रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस जिसमें जो डेसिमल पार्ट है उसमें टर्मिनेशन नहीं हो रही है, एंड नहीं हो रहे, लेकिन उसमें रिपीटेशन है, रिपीटेशन है, अगेन अगेन रिपीट हो रहे हैं डिजिट्स। जैसे कि 0.333333, सेकेंड ये 0.090909, ये आगे चलता रहे। तो ये सारे वो डिजिट्स हैं जिसमें आपका जो डेसिमल पार्ट है रिपीट हो रहा है। इसको भी हम पी ओ क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको भी हम पी ओ क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऐसी बात है, जब पी ओ क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं तो इट मीन्स कि वो भी रैशनल नंबर होगा। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? तो दो चीज़ें में क्लियर हो गई, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस जिसमें डेसिमल पार्ट जो आपका वो टर्मिनेट हो रहा है, उसको हम पी ओ क्यू फॉर्म में ईजीली लिख सकते हैं। और सेकंड आपका रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस जिसमें आपका डेसिमल पार्ट है वो रिपीट हो रहा है, सेम नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी हम पी ओ क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये भी आपका रैशनल नंबर हुआ। थर्ड पार्ट इज नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस।
यानी वो नंबर्स जिसमें डेसिमल फ्रैक्शंस टर्मिनेट नहीं हो रहे और रिपीट भी नहीं हो रहे। जैसे मैंने आपको जो हिंट बताई थी वही देखो इधर यूज़ हो रही है। यहाँ पे √2 है, √3 है। यहाँ पे देखो ये जो डेसिमल पार्ट है ये रिपीट नहीं हो रहा। 4 1 4 2 1 3 5 इसी तरह √3 1.73 2 0 5 0 आगे चलता रहा है। तो ये नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे, तो इस वजह से ये नॉन रिकरिंग है और वैसे टर्मिनेट भी नहीं हो रहे। तो ये पी फॉर्म में लिखे नहीं जा सकते, तो ये रैशनल नंबर्स नहीं होंगे, ये इर्रेशनल नंबर्स होंगे। क्लियर है ये बात? यहाँ तक क्लियर है बात? अब थोड़ा सा हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से।